जब जिम्मेवारी बड़ी होती है तब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसे आप पूरा सुनोगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको आसान लगने लगेगा। गांव में सुरेश नाम का एक लड़का होता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। सुरेश के पिता एक रिक्शा चालक होते हैं और उसकी माता एक हाउसवाइफ होती है जो अक्सर बीमार रहती है। पिता पूरे दिन रिक्शा चलाकर जो भी पैसे लाते थे उससे सुरेश का घर चलता था। सुरेश के माँ का दवा भी उसी पैसे से आता था। हालात ऐसी थी कि कभी खाना मिलता था तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता था। सुरेश अपने गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। फिर एक दिन सोचता है आखिर कब तक गरीबी में जिंदगी बिताया जाए, आखिर कब तक इतने मुश्किलों का सामना किया जाए। वो अपने पिता से बात करता है कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जाऊंगा। उसके पिता बोलते हैं रिक्शा चलाकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे तुम्हारे माँ का इलाज हो। सुरेश बोलता है मैं वहीं जाकर कोई काम करूंगा और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा। फिर सुरेश पढ़ने के लिए दिल्ली निकल जाता है। जब वो दिल्ली जाता है तो एक कमरा लेता है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। थोड़े दिनों में ही उसके सभी पैसे खर्च हो जाते हैं और खाने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है। सुरेश को खाए हुए 2 दिन हो चुका होता है। फिर वो काम ढूंढने के लिए शहर में निकलता है लेकिन सुरेश को कहीं काम नहीं मिलता है। अंत में एक लोहार के यहाँ हथौड़ा चलाने का काम मिलता है। सुरेश उस काम को खुशी खुशी करने लगता है और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगता है। सुरेश अपने आप को मेहनत के हवाले कर देता है। पूरे दिन लोहार के यहाँ हथौड़ा चलाता है और देर रात तक पढ़ाई करता है। सुरेश अपने आप को पूरी तरह से मेहनत में झोंक देता है। वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। सुबह जल्दी उठता है और काम पे जाता है। फिर शाम में आता है और पढ़ाई करता है। सुरेश काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। एक दिन सुरेश के पिता उसे फोन करके बताते हैं कि उसकी माँ की एक किडनी खराब हो गई है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनते ही सुरेश पूरी तरह से हिल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचने लगता है अब मैं अपना एग्जाम दूं या घर चला जाऊं। उसे कुछ समझ नहीं आता। एग्जाम में अभी 3 महीना बाकी था। सुरेश अपने पिता को बोलता है आप माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाओ, पैसे का इंतजाम मैं करता हूँ। फिर वो अपने पढ़ाई में पूरा जोर लगा देता है और वो दिन रात पढ़ाई करता है और यही सोचता है अगर मेरा कंपटीशन निकल गया तो मेरा जॉब पक्का हो जाएगा। और वो रेलवे की तैयारी में पूरी तरह से लग जाता है। दिन रात केवल पढ़ाई करता है। सुरेश के पिता इसी आस में होते हैं कि आज नहीं तो कल सुरेश पैसे लेकर जरूर आएगा। और सुरेश अपने मेहनत के दम पर रेलवे का एग्जाम निकाल लेता है और उसका जॉब पक्का हो जाता है। फिर वो कर्ज लेकर अपने माँ का ऑपरेशन करवाता है। अगले महीने में ही सुरेश की ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाती है। फिर वो नौकरी करके सारे पैसे चुका देता है और अपने माता पिता के जीवन के सभी परेशानियों को दूर कर देता है। दोस्त, अगर एक लड़का हथौड़ा चलाकर लोहार के यहाँ नौकरी करके इतना बड़ा मुकाम पा सकता है तो अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपके माता पिता आपको सफल बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, मेहनत और मजदूरी करके आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप पूरी मेहनत करके उनके मेहनत को साकार बनाओ। तो अब उठो और लग जाओ मेहनत में ताकि अपने माता पिता के मेहनत का परिणाम दे सको।